بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक देखिए कि जो दूसरा फितना था माल का, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा मुकम्मल हुआ। क्या कुछ जो है देखिए कि इस आयत में हमें कितना कुछ सीखने को मिला। आज देखिए कि लोग दुनिया कमाने और खाने के लिए जो है कितना ज्यादा भाग दौड़ इंसान कर रहा है ना, दुनिया कमाने के लिए, उसमें जो है यानी खाने पीने के लिए। और इसमें जो है ना अल्लाह ने जो भी उसे बताया है कि माल के फितरे से बचो। माल रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको अपने लिए आजमाइश मत बनाओ। अल्लाह सुब्हान ताला माल के फितने से बचने का इस आयत में और इस स्टोरी में हमें बहुत ज्यादा जो ताकीद कर रहे हैं। असल में देखिए कि हकीकत क्या है बताएं कि आज की जो दुनिया है ना, यकीन करिए कि दज्जालियत की दुनिया है। यस, आज लोगों की जिंदगी जो है वो इतनी दज्जालियत की जिंदगी बन गई है कि दुनिया क्या है पता है वो क्या है। आज दुनिया वालों की सोच या कि दुनिया को इतना ज्यादा कंफर्टेबल बना दो ना कि इंसान दुनिया का ही होकर रह जाए। देखिए जरा, आज उसके पास एक चीज है, उसकी जरूरत के तहत है, लेकिन फिर भी अगर समझिए कि अगर वो अपनी ख्वाहिशात नफ्स पर अमल करता है, वो जरूरत की चीज उसके पास है, लेकिन फिर भी मार्केट में अगर कोई उसकी वो दूसरी चीज आ जाए, अच्छा जो चीज उसके पास है जरूरत पूरी हो रही, लेकिन चूंकि ख्वाहिशात के पीछे चल रहा है, दुनिया के पीछे चल रहा है, तो वो जो मार्केट में चीजें आएंगी अपने आप को इतना सोचेगा नहीं भाई मुझे दुनिया में कंफर्टेबल रहना है, फिर मुझे दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखिए कि आज अगर इंसान फोन को अगर जरूरत के तहत तक रखे, कोई सा भी मोबाइल यूज कर सकता है, कोई सा भी फोन यूज कर सकता है, बात करना ठीक है, मेरे थोड़े बहुत काम है, इट्स ओके, हो गया ऐसा। लेकिन जब बंदा ख्वाहिशात के दर्जे पर आ जाता है तो मार्केट में आए दिन वो पता लगाता रहेगा आज मार्केट में कौन सा फोन आया है, अच्छा आज ये मॉडल आया है, आज ये लॉन्च हुआ है, उसके पीछे पड़ जाता है। तो क्या हुआ, उसने इस तरीके से अपने माल को जो वो फितना बना लिया, और अल्लाह सुब्हान ताला माल को फितना बनाने के लिए बोल रहे हैं। फिर एक चीज देखिए कि अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब उसका वो जो बाग वाले का बाग जब बर्बाद हुआ था, तो उस वक्त यानी कि हालांकि उसके दोस्त ने उसको समझाया, सब कुछ है ठीक है, और उसका बाग जो भी सर बर्बाद हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने यानी वो जो उसका नुकसान हुआ तो वो अल्लाह की तरफ पलटा, अल्लाह की तरफ पलटा ना, ऐसा थोड़ी हुआ कि। और देखिए आज अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए तो क्या कहेंगे, क्या क्या जुमले आते हैं लोगों की जबान पर, किसी ने नजर लगा दिया, ऐसा लगता है मेरे बाग को किसी ने काला धागा ही बांध दिया हो, या किसी ने जो है वो यानी इस तरीके से मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया, इसलिए ये बिगाड़ हुआ मेरे अंदर। देखिए ये फर्क होता है एक दुनियादार और एक दीनदार में, कि वो पलटता है अल्लाह की तरफ और अपनी जो जन्नत की आखिरत की जो बाग है उसकी फिक्र करता है, और बाकी के लोग जो है वो बिल्कुल ऐसे दुनिया 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 की बेकार सी बातों में पड़ के, और इस तरीके से वो चाहते हैं कि हम जो है वो दीन को छोड़कर दुनिया में रहें, अपने आप को इतना ज्यादा कंफर्टेबल कर ले। और देखिए कि शैतान का भी यही वार है ना। और उसी तरीके से देखिए कि चूंकि हिदायत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो बनती है, या फिर अल्लाह के साथ शिर्क करने में जो सबसे ज्यादा हाथ होता है इंसानों को ले जाने का, वो शैतान का होता है। इसलिए अगली आयतों में फौरन जो है इंसान के दुश्मन शैतान का जिक्र कर दिया गया है। आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इन फितनों से बचना चाहते हो तो तुम्हें इस शैतान से भी बचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त को अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि देखो इसकी शुरुआत कैसी हुई, ये शैतान है, ये इंसान का दुश्मन है, इसकी शुरुआत कैसी हुई। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं उस वक्त को याद करो कि जब हमने कहा, किसने? अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा फरिश्तों से कि सजदा करो, किसको? आदम को। तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और था वो जिन्नों में से। देखिए
یہ اس بات کی دلیل ہے یا نفی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابلیس تو فرشتوں کا سردار تھا، نعوذ باللہ، بغیر علم کی اتنی بڑی بڑی بات لوگ پھیلاتے تھے کہ بچپن سے ہم بھی یہ سنتے چلے آ رہے۔ آج بھی کئی لوگوں کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا اس بات کو لے کر کہ شیطان ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، نہ کہ وہ فرشتوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہاں پہ جنوں میں سے تھا۔ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کو پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے پیدا کیا تھا، وہ خود کہہ رہا ہے اچھا تو مجھے اس کو سجدہ کرنے کو کہہ رہا ہے، یہ تو اتنا حقیر ہے، یہ تو مٹی سے پیدا کیا تو نے اس کو، میں تو آگ سے بنا ہوں، یعنی تکبر۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر اس نے جو ہے وہ خلاف ورزی کی اپنے رب کے حکم کی، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جنوں میں سے تھا، اس کے باوجود اس نے جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ بول رہے انسان کو کیا ہو گیا، انسان تم لوگوں کو یہ اپنے رب کا اتنا بڑا نافرمان ہے اور تم لوگ بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ تو کیا پتہ چلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، ولی سمجھنا یہ شیطان کا وار ہوتا ہے۔ یہ شیطان انسانوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے کہ اس کو پکارو، اس کو پکارو، اس کو ولی بنا لو، اس کو، وہ بزرگ کو پکار لو، وہ بابا جی تمہارا کچھ کریں گے اور بگاڑیں گے اور بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں انسان کیا ہو گیا تجھ کو، یہ اتنا نافرمان میرا اور تو اس کو ولی بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تجھے پتہ نہیں وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ تو بتائیے ولی ایک بہت بیسٹ فرینڈ کو کہا جاتا ہے، ہر وقت آپ کی جو ہے مدد کے لیے شامل ہو وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا بڑے انسان کیا ہو گیا تجھے، وہ تو تیرا دشمن ہے۔ دشمن کو کوئی اپنا بیسٹ فرینڈ بناتا ہے کیا ایسا؟ تو انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تعجب ظاہر کر رہے ہیں کہ انسان میں تجھے بار بار بتاتا ہوں کہ شیطان تیرا کھلا دشمن ہے، اسے بچ کے رہ۔ اور سنو بیس للظالمین بدلا، بہت ہی برا ہے گنہگاروں کے لیے بدلہ، یعنی یہ شیطان، یہ اس کے بچے، یہ اس کی ذریت، یہ اس کی اولاد، یہ تمہیں جو راہ پر لے جائیں گے وہ راستہ بہت ہی برا ہے۔ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے بھی نا کچھ لوگ اچھے ہیں کچھ لوگ برے ہیں، جنہوں میں سے بھی کچھ لوگ اچھے ہیں کچھ لوگ برے ہیں، اور جو لوگ برے ہیں وہ سب ابلیس کی ذریت ہے، ابلیس کے سارے جو ہے وہ ساتھی ہیں، اس کے بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابلیس تو جیسے جس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہو آدم علیہ السلام ہے، ان کی اولادوں کو انسان کہا جاتا ہے، رائٹ؟ تو اسی طریقے سے یہ جو ابلیس ہے، یہ جو مین پرسن ہے، اس کے اولادوں کو شیطان، شیاطین یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بات سمجھ لیں، اب فرق سمجھ آ جائے گا آپ لوگوں کو۔ چلے آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد اتنی کھلی بات بتانے کے بعد آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے شعور کو بیدار کر رہے ہیں۔ اچھا وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ شیطان، یہ ابلیس، اس کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، اوکے، کہ نہیں میں نے موجود رکھا تھا انہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کر رہے تھے، جب اس کو بنا رہے تھے۔ ہر بات سمجھ میں، یعنی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں اوہو جناتوں کو کوئی نالج ہوگا، غیب کی نالج ہوگی، بھائی چلو ان سے کچھ حال خبر لے لیں غیب کے بارے میں، ان فیوچر کیا ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ ایسا آپ بول رہے ہیں ان کا حال تو ایسا ہے، یہ اتنے بے بس ہیں کہ جب بھی یہ آسمانوں اور زمین کو میں بنا رہا تھا اس وقت یہ موجود نہیں تھے۔ وَلَخَلْقَ أَنفُسِهِمْ، ان کا حال تو ایسا ہے، ان کی بے بسی تو ایسی ہے کہ وہ خود اپنی پیدائش کے ٹائم بھی موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے پھر کیا بات ہے، اصل بات یہ ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُودًا، کہ اور میں کبھی بھی نہیں بناتا ہوں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست بازو، یعنی اپنا رائٹ ہینڈ کہنا چاہیے، اپنا مددگار۔ سوچیے ذرا اتنا بڑا لیسن دیا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی انسان ہدایت سے خالی ہوتا ہے اس کو فالو مت کرو، اس سے کبھی بھی مدد بھی مت مانگو۔ کیا پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، یہ سارے لوگ گمراہ ہیں،
अल्लाह सुब्हान तआला बोल रहे हैं इनको मैंने कभी भी अपना जो है वो साथी, अपना मददगार नहीं बनाया, ये सारे लोग जो है वो गुमराह हैं, इनको फॉलो मत करो। खुल जानी चाहिए इंसान की आंखें इस आयत पर कि जिसको वो फॉलो कर रहा है उसके अंदर कितनी हिदायत है। फिर आप बोलोगे ओहो क्या बोल रही हैं आप, हिदायत का ताल्लुक तो अंदर से होता है, मैं कैसे जांचूं? सीधी सी बात, एक मेयार रखिए अपने अंदर। आप जिसको फॉलो करती हैं, आप जिसकी बात मानती है, जिसका कहना मानती हैं, दीन की बातें हो, दुनिया की बातें हो, अगर चाहे वो बंदा आपको अल्लाह के करीब कर रहा है या उसकी बातों पर अमल करके आप अल्लाह के करीब हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो इंसान हिदायत वाला है। लेकिन एक इंसान ऐसा कि जो आपको बातों के जरिए अपना बनाना चाहता है और आप अल्लाह से, उसके रसूल के तरीकों से दूर होती जा रही है, वो इंसान हिदायत से खाली है। एग्जाम्पल शैतान के अल्लाह ने यहाँ पर दिए। ऐसे लोग शैतान को फॉलो करते हैं, अपने नफ्स को फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई हमको उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। बात क्लियर है? ओके, चलें आगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कुछ कयामत के दिन की बातें कि जो इंसान अगर आज खुली आंखों में इन बातों को नहीं अगर समझ पाया तो ठीक है भाई, जाओ, आंखें बंद होने के बाद तुम्हारे साथ ये मामला होगा। व यौम यक़ूलु नादू शुरकाइयल्लज़ीना ज़अमतुम फदअूहुम फलम यस्तजीबू लहुम वजअलना बैनहुम मौबिक़ा। ठीक है, फिर चलो भाई, और उस दिन, किस दिन? ये जो है कयामत के दिन, अल्लाह ताला बता रहे हैं उस दिन वो फरमाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आवाज लगाएगा। अल्लाह सुब्हान तआला ऑर्डर देंगे, चलो चलो आवाज लगाओ, पुकार लो तुम्हारे शुरकाओं को। कौन शरीक भाई? जिनको तुम समझते थे कि तुम उनको मेरे साथ शरीक करके कुछ बना रहे हो, कुछ बिगाड़ रहे हो अपना। अल्लाह को छोड़कर जिनको वली बनाया था, बुजुर्गों को पूछते थे, वलियों को, पीरों को पूछते थे, चलो बुला लो उनको। और जिन पर तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड था, तुम बड़े बड़े दावे करते थे, भाई ये तो हमारा कुछ, हमारी बिगड़ी बना देंगे, जिस तरीके से हमने इनका दामन दुनिया में थामा है आखिरत में भी इनका दामन थाम लेंगे। हाँ भाई, जहाँ कयामत के दिन कोई अर्श का साया नहीं, कोई भी साया नहीं मिलेगा, तो हम इनके झंडे के नीचे बैठ जाएंगे, इनके पल्लू को थाम लेंगे, ऐसा वैसा जो भी। खैर अल्लाह की पनाह की मुझे तो चंद अल्फाज ही पता है, लेकिन इससे भी ज्यादा लोग गुमान करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि, अल्लाह का शुक्र है हम ऐसा कुछ गुमान नहीं करते। शुक्र अदा करें इस आयत पर कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के अलावा हमने कभी किसी को मददगार या हमारा मुश्किल रवा या मुश्किल खुशा हाजत रवा किसी को नहीं बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो लोग बनाते हैं अभी भी इन आयतों पर अपनी आंखों को खोल लें। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कयामत के दिन डेफिनेटली ऐसा होगा। अल्लाह ताला बोलेंगे जाओ, जिनका तुम बहुत दावा किया करते थे, जिन पर तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड था, बुला लो उनको। तो आवाज भी लगाएंगे उन्हें। फिर क्या करेंगे लोग? बुलाएंगे। दुनिया में जैसे हाँ या गौस मदद, और फिर उसके बाद वो अजमेर के बाबा को पुकारते हैं, वहाँ के कौन से वली हैं। अल्लाह की पनाह मैं समझती हूँ कि आज क्या फर्क रह गया है। आज देखिए आप हिंदुओं में, ये लोग पता है आपको 33,000 करोड़ से ज्यादा भी ये लोग जो है यानी कि पूजते हैं लोगों को। मुसलमानों का हाल कुछ उलट नहीं है भाई, वो मूर्तियों को खड़े करके पूछते, ये लिटा के पूछते, इतना सही फर्क है। मुझे तो यही फर्क लगता है और कुछ नहीं लगता है। वो भी मरे हुए लोगों को पुकारते, ये भी मरे हुए लोगों को पुकारते हैं। वो भी जाकर अपने जो है मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते, तो ये भी तो फिर नजराने चढ़ाते हैं। वो भी फूल की जो है वो नजराने चढ़ाते, ये भी फूल के जो है वो मालाएं और ये वो चादरें, पता नहीं अल्लाह की पनाह क्या क्या करते रहते हैं। अल्लाह की पनाह। देखिए आप कभी भी ऐसे अल्लाह उसके रसूल के नाफरमानी के काम देखे तो फौरन दुआ पढ़ लिया करो, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित रख, आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बता रहे हैं कि फिर ये लोग आवाज भी लगाएंगे लेकिन नहीं वो जवाब दे सकेंगे उनका। तो सही भाई, वहां ये बात खुलने पर क्या फायदा है इंसान का? हालांकि यहाँ पर भी ऐसे होता है, यहाँ पर भी इतनी आवाजें लगाते हैं, कब्र के बाहर, मंदिरों के बाहर, कोई नहीं सुनता इनका। लेकिन जीते जी ये बात क्यों नहीं समझ आती इंसान को? मरने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला सामने दिखा देंगे, वजअलना बैनहुम मौबिक़ा, और हम डाल देंगे उन सबको एक साथ हलाकत की जगह, यानी जहन्नम में एक साथ डाल देंगे। आपको हैरत नहीं हो रही है? इतनी खुली खुली बातें इसमें लिखी हुई है। जी हाँ,
देखिए यही हाल होता है जब एक बंदे मोमिन अल्लाह के कलाम को समझकर बिल्कुल बाप दादा के दीन को छोड़कर शऊरी दीन पर आता है तो पूरा खानदान उसका दुश्मन बन जाता है। क्यों? ये क्या बातें करने लगी हो। हालांकि देखिए ये कितनी खुली बात है। कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही हो, या आप में से कोई मुझसे ये कहें क्या बेवकूफ हो गई हो आप, ऐसे ऐसी बातें करती हो। मैं क्या बोल रही हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहे हैं। ये तुम्हारे वलियों को, ये तुम्हारे पीरों को, ये तुम्हारे बुजुर्गों को, जो जिसको लेकर तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, इनके साथ तुम्हें भी मैं जहन्नम में डाल दूंगा। दावे किया करते थे ना, मुझे छोड़कर उनको वली बना रहे थे ना, ठीक है। और यही अंदाज इंशाल्लाह बिल्कुल सूरत के आखिर में हम देखेंगे, बिल्कुल आंख खोल देने वाली बातें। और जब इंसान देखे कि अपने आप को पूरी तरीके से इन झमेलों से निकाल कर, झमेला मैं तो समझती कि बला, दुनिया की बला इसके अंदर भरी पड़ी है, झमेला ही एक तरीके से देखे। अरे एक मस्त एक रब को पुकारो, एक जगह पे बैठ के, यहाँ वहां तुम्हें फिरने की जरूरत नहीं, एक अल्लाह के सामने सजदा करो, उसको राजी करो। एक इंसान को देखिए कि आप किसी को राजी नहीं कर सकते, एक रब को आप राजी कर ले, तमाम इंसान आपसे राजी हो जाएगा। कितनी मिसालें कुरान में चाहिए बताइए आपको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे, बताओ एक सर्वेंट है, उसके बहुत सारे मालिक हैं, तो ये सर्वेंट अच्छा है या एक सर्वेंट ऐसा है जिसका एक ही मालिक है वो अच्छा है? कंपेयर करो दोनों को। ऐसी ऐसी मिसालें जबरदस्त। और नाउज़ बिल्लाह लोग अल्लाह के बारे में क्या क्या मिसालें बयान करते हैं। अच्छा वो देखो ना, हमको ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी ना, फिर देखो हमें जो है वकील करना पड़ता है ना कुछ केस के लिए, ऐसा वैसा, तो हम डायरेक्टली कैसे अल्लाह से मांग ले। ऐसे लोगों से पूछा करो, तुमने क्या अल्लाह को इंसानों की जैसे समझ रखा है? नाउज़ बिल्लाह, तुमने अल्लाह की यही हकीकत, यही बड़ाई समझी है? अल्लाह के लिए ऐसी मिसालें देते हो। अल्लाह ताला बोलते हैं कुरान में, क्या मिसालें देता है इंसान मेरे लिए, ऐसी ऐसी बेकार सी मिसालें देता है। तो शुक्र अदा करें अल्लाह का अगर आप उस कैटेगरी में नहीं है। चलिए, और हाल क्या होगा, वरअल मुजरिमून अन्नार, अल्लाह ताला बोलते हैं और देखेंगे मुजरिम जहन्नम की आग को, तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो पहुंच कर रहेंगे उसमें और नहीं वो पाएंगे उसमें कोई भी छुटकारे की जगह। सोचिए आप जरा, जहन्नम देख रहे हैं ये मुजरिम लोग जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को वली बनाते थे, जब ये जहन्नम देख लेंगे तो ये सोच रहे होंगे कि वो जो है वहां पर अब तो भाई कोई चांस नहीं है, अब तो गए काम से। बोलते ना दुनिया में कभी कभी ऐसा, कोई यानी रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ आप काम कर लें कुछ ना, अब तो मैं गई काम से। बस यही जुमला उस दिन कयामत के दिन जहन्नमियों की जबान पे होगा, अब तो मैं गया काम से। अब यहाँ से निकलने का कोई भी ठिकाना नहीं है, कोई भी छुटकारे की जगह नहीं है। व्हाट्स द रीजन, क्या वजह थी जो इंसान वहां तक पहुंच गया? जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 54 में बता रहे हैं, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआन लिन्नासि मिन कुल्लि मसल व कान अल इंसानु अक्सर शैइन जदला। यस डेफिनेटली। और हकीकत अलग अलग अंदाज से हमने बयान किया इस कुरान में इंसानों के लिए हर तरह का एग्जाम्पल, हर तरीके की मिसाल। लेकिन इंसान ऐसा है कि अक्सर इंसान ऐसा है कि अक्सर शय में वो बहस और जिदाल ही करते रहता है। बहस और मुबासे में पड़ा, इतने खूबसूरत खूबसूरत एग्जाम्पल्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, लेकिन इंसान बहस 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 ही करते रहता है। देखिए यहाँ पर इंसान की फितरत की तरफ इशारा किया जा रहा है, चाहे वो दीनदार हो या दुनियादार हो, कोई भी इंसान हो। देखिए दीनदार इंसान भी जो है वो दीनदार एक बंदा भी इंसान ही होता है ना, उसको भी किसी न किसी मामले पे वो भी जो है वो झगड़ पड़ता है। इंसान को अल्लाह ताला बोल रहे हैं अक्सर चीजों पर ही झगड़ता ही रहता है। और पता है ये शैतान का वार होता है। शैतान का वार क्या है कि वो आपको खैर से रोक दे। शैतान जो होता है वो खैर की रुकावट है, रुकावट बन जाता है इंसान के और खैर के दरमियान, और उस खैर से रोककर वो भटकाने की कोशिश करता है। इस तरीके से देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल मुझे याद आ रहा है कि अगर कोई इंसान अगर हक पर है, ठीक है, हक पर है और समझो कि उसे पता है कि वो सच कह रहा है, और अगर वो झगड़े को छोड़ दे, यानी कहीं झगड़ा चल रहा है और वो हक पर होने के बावजूद भी अगर वो झगड़े को छोड़ देता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में कहा है कि उसको मैं जन्नत के बीचों बीच में घर की जमानत लेता हूँ। और पता है कौन सा घर है वो? जन्नतुल अदन है वो, उसकी जमानत लेता हूँ मैं। सोचिए जरा कितनी बड़ी बात है, और बहुत मुश्किल काम है।
जन्नत ये नहीं मिलेगी। मुश्किल काम है ना। आप हक पर हो, आपको पता आप सच कह रहे हैं, लेकिन आप इसलिए जो है मतलब कि नहीं लड़ना चाहते हैं, या आप हक में होने के बावजूद नहीं झगड़ना चाहते कि चलिए छोड़िए, जाने दे, बहस हो जाएगी, बहस पे बहस बढ़ेगी, क्या फायदा, मैं छोड़ देता हूँ। मैं हक पे होने के बावजूद भी इस झगड़े को मैं छोड़ देता हूँ। है ना मुश्किल काम। इंसान का हाल क्या है, छोटी छोटी बात पे इतना बहसो मुबाहिसा करता है, इतना बहसो मुबाहिसा करता है। असल में इस अमल से जो है वो रुकने को कहा गया है, असल में इस अमल से दूर रहने को जो है वो यहाँ पर चीजें जो है हिकमत जो बताई जा रही है। और ये चीज बंदे के अंदर कब आती है, कब इंसान जो है वो झगड़े से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, कब इंसान जो है वो बहस से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, जब उसकी जिंदगी में कुरान आता है। यस डेफिनेटली, जब इंसान की जिंदगी में कुरान आता है, बहस और मुबाहिसे से बचने की कोशिश करता है और वो झगड़े लड़ाई से बचने की कोशिश करता है। महसूस करती है आप इस चीज को? आपका जो ये सफर शुरू हुआ है, चाहे आपका वो 1 महीने का सफर हो, 1 साल का हो, किसी किसी का 8-10 साल का सफर होगा, इससे पहले की जिंदगी आपकी क्या थी कि आप बहसों की रानी थी। भैंसों की नहीं, बहसों की। जहाँ बहस चलो भाई मुझे ले चलो, देखो मैं तो सबकी ऐसी की तैसी कर देती हूँ। आए कोई माई का लाल जो मुझसे बहस कर सके? हो सकता है भाई, कोई हो सकता है। औरतें तो वैसी बहस करने में बड़ी आगे होती हैं। और अब आपका मिजाज ऐसा हो गया बिल्कुल खामोश, लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है तो खामोश। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके मिजाज में अल्लाह ने बात रख दी। जब इंसान की जिंदगी में देखिए ये कुरान आता है, तरीके अलग तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि मैंने मिसाल बयान की है। जब उस पर वो गौर फिक्र करता है तो अल्लाह सुब्हान तआला उसको हिदायत दे देते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उसकी हेल्प करते हैं। और वो बंदा एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्कुल खामोश, कुछ भी हो रहा हो खामोश, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। हाँ, लेकिन हक बोलने में खामोश ही रहता है, ये सोच लो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब जगह ही खामोश हो जाना है। अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि ये झगड़े को खत्म करने का सोर्स सिर्फ और सिर्फ कुरान है। कोशिश कर रहे हैं। देखिए कि जो गलत करता है ना, आपको उसको समझाना जरूर है, छोड़ना नहीं है उसको समझाइए। जो भी अल्लाह ने कुरान के जरिए आपको हिकमत दी है उसको समझाने की कोशिश करें। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक तकरीबन कौल है कि जिस कौम में यानी कि झगड़े हो वो कौम बर्बाद हो जाती है। आज बताइए, आज उम्मत मोहम्मदिया को इतनी फिटकारें क्यों पड़ रही है? क्यों? क्योंकि ये कौम जो है बहस और मुबाहिसे में पड़ गई है। देखिए, दुनिया की बातों पर तो हो ये दीन की बातों पर भी बहस करती है। लीजिए आप, बहस करती है कैसे? सिंपल सी बात कि नमाज का ही अगर हम ले लें, भाई नमाज का हुक्म मिला, पढ़ो ना सीधे से, रफ़ा देन, उस पर बहस। हालांकि इतनी रिवायतें मौजूद है, कोई करता है तो भी ठीक, नहीं करता है तो भी ठीक। अभी हमारी कोई बहस का देखिए कि पॉइंट नहीं है, बस एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। हाथ यहाँ बांधे के वहां बांधे, पैर कैसे रखें, और उसके बाद देखिए कि तकबीर कहने के लिए हाथ कहाँ ले जाएं। आज कौम उम्मत इसी बहस में पड़ी है ना। हाँ, कलमा कैसे पढ़े, नमाज कैसे पढ़े, अच्छा रोजा रखे तो फिर उसके बाद देखिए उसमें भी बहसें करते रहते हैं। नहीं, इस चीज से रोजा हो जाता है, टूट जाता है। हज में इतनी बहसें करते हैं। तो देखिए कि जो उम्मत बहस और मुबाहिसे में पड़ेगी ना, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से देखिए, एक और मुझे वाकया याद आ रहा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जो है वो रात के वक्त यानी कि मुझसे और अपनी बेटी से मिलने के लिए आए। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस ऐसी खैर खैरियत ली और पूछा कि बताओ तुम दोनों रात में नमाज पढ़ते हो? ये सवाल था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला उठा देता है ना तो हम उठ जाते, पढ़ लेते उसकी मर्जी से। देखिए ये जवाब था। और वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त यानी कि उनके चेहरे मुबारक से पता चल रहा था, तासुरात से, एक्सप्रेशन से, उन्हें गुस्सा बहुत आया और कुछ नहीं कहा, बस यानी कि उनकी थाई जो थी उसके ऊपर बिल्कुल अपने हाथ को उन्होंने मसला और उठकर उनसे जो है पलटे और ये आयत उन्होंने पढ़ी। बिल्कुल जो ये बात है ना, वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, इंसान अक्सरियत चीजों पर जो वो बहस करता है। अब देखिए उसी वक्त अगर यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से और सवालात करते क्या होता? बहस होती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पलट गए इतनी सी बात करते हुए। तो क्या पता चला, हालांकि इंसान ये नाउज़ुबिल्लाह
गलतियां खुद करता है और उस पर अल्लाह सुब्हान ताला पर ये बात डालता है कि अरे अल्लाह ने चाहा तो, मतलब तुम्हारी खुद की भी कोशिश हो ना कुछ। ये असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाना चाहते थे। तुम्हारी कोशिश है क्या, कोशिश के बावजूद अगर तुम्हें कोई रिजल्ट ना मिले तो तुम कह सकते हो तुम कोशिश करते नहीं हो किसी चीज की। तो यानी इन शॉर्ट की कहीं ना कहीं जवाब वो देना चाहते थे कि नहीं हम नहीं उठते हैं, पर जब यानी कि ऐसे यानी कि हालांकि जवाब दुरुस्त था अपनी जगह देखा जाए तो, लेकिन चूंकि उन्होंने अल्लाह की तरफ बात डाल दी थी ना, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया था कि ऐसे तुमने कैसे कहा, तुमने कोशिश की। सोचने की बात है, देखिए चाहते तो बेटी थी वहां पे डांट सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहस नहीं करना था। बहस से इंसान लड़ाई झगड़ों तक पहुंच जाता है। तो बड़े अदब और एटिकेट हमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से ऐसे सीखने को मिलते हैं। मजीद अल्लाह ताला बताते हैं यहाँ पर कि देखो वमा मनाअ नासा युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा। अब ये क्या बात हो गई, अल्लाह ताला बताते हैं यहाँ पर, एक मिनट, अभी 5 में देखिए 55 में रीजन बताया जा रहा है कि क्या वजह है कि इंसान जो है वो सही दीन की तरफ नहीं आ पाता है। व्हाट्स द रीजन? तो वमा मना नासा अय्युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा, और क्या रुकावट बनी इंसानों के लिए कि वो मान लेते, सही दीन पर चल लेते। अच्छा, जबकि उनके पास हिदायत आ गई थी। हिदायत की जगह पे आप लिख लीजिए दीन इस्लाम, पैगंबर की जो है वो मैसेजेस और कुरान, ये सब कुछ इंसान के पास आने के बावजूद व्हाट्स द रीजन कि वो ईमान नहीं लाता है, वो सही किताब और सुन्नत पर नहीं चलता है। अपने आप को जांचिए जरा, देखिए कि कितने टाइम से आपको सही किताब और सुन्नत की नॉलेज हो रही है, और क्या वजह है कि आज भी, देखिए रीजन कुछ भी हो सकता है, आप अपनी जात भी हो सकती हैं, या फिर घर वाले हो सकते हैं, समाज वाले हो सकते हैं, बाप दादा का कल्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर बोल रहे हैं कि क्या वजह है कि ये लोग जो है हिदायत आने के बाद, कुरान मिलने के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मिलने के बाद भी ये अमल नहीं कर रहे हैं, व्हाट्स द रीजन? ठीक है, चले देखते हैं क्या है रीजन। तो वहां पे बात क्या बताई जा रही, वयस्तगफिरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन, अतः बता रहे और वो मगफिरत मांगे अपने रब से। हाँ, मगर यही कि उनके साथ भी वही मामला पेश आ जाए कि आ जाए उन पर तरीका पहका, या आ जाए उनके सामने अज़ाब। तो क्या पता चला कि देखिए कि ईमान और इस्तिग़फ़ार इंसान की जिंदगी में हो तो वो अज़ाब को रोक देते हैं। इसके साथ साथ देखिए मुझे और आपको इतना बेसिक मैसेज जो यहाँ पे दिया जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरान की तालीमात हमें समझ आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस सुन्नत हमें समझ आ रहा है। अगर उसके बावजूद भी इंसान उस पर अमल नहीं करता है तो उसके अंदर एक तो ईमान की कमी कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अदर थिंग इज की उसको बहुत ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। जो देखिए जो चीज मैं अपने लिए लागू करती हूँ कि कभी मुझे अगर किसी नेकी का मौका मिला और किसी भी वजह से, चाहे वो घर या बाहर किसी भी वजह से, अगर काम की वजह से मैं अगर उसको नहीं कर पाती हूँ तो मैं अल्लाह के हुजूर में बहुत तौबा इस्तिग़फ़ार करती हूँ, अल्लाह व्हाट्स द रीजन, क्या मेरी ऐसी कोई अमल कोई तुझे नहीं पसंद आया जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाई। हालांकि बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं होता है, हल्का फुल्का सा किसी ने अपने हेल्प के लिए पुकार लिया कि आप जरा मेरा ये काम कर दें, चाहे वो दुनिया का काम हो, दिन का काम हो, अगर उस वक्त मैं उसको नहीं कर पाती हूँ, इवन अभी मैं जैसे आपसे शेयर कर रही थी, आई डोंट नो आप थे या दूसरा कोई ग्रुप था, कि डे टू डे लाइफ का जो मेरा शेड्यूल है, सुबह समझिए चाहे तहज्जुद का वक्त हो चाहे फजर का वक्त हो, उस टाइम से लेके जो मेरा शेड्यूल रात के 10, 11, 12 बजे तक होता है, मेरा टाइम सेट है कि मुझे इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है। अगर वो उस वक्त मेरा काम नहीं होता है ना, उस पर भी मैं बहुत ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करती हूँ, अल्लाह क्या वजह है कि ये मेरा ऑन टाइम काम नहीं हुआ, व्हाट्स द रीजन। चाहे मेरा घर का काम हो, बाहर का काम हो, मेरा स्टडी हो, सेल्फ स्टडी हो, या पढ़ने का हो या पढ़ाने का हो, कुछ भी हो, ये गौर फिक्र आपके अंदर होनी चाहिए कि अल्लाह क्या वजह है। और मुझे हैरत होती है आप लोगों में से पूरा क्लास को छोड़ देता है और एहसास भी नहीं होता आप लोगों को। तो ये ईमान की कमी है, उसके लेवल को बढ़ाने की कोशिश करें। कोई भी रीजन से, बहुत जेन्युइन रीजन हो ना, नहीं आप अटेंड भी कर पाए ना, उस दिन बहुत ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ये तेरी तो इतनी बड़ी नियामत थी, दुनिया में तो मुझे इससे ज्यादा कोई अच्छी नियामत मिल ही नहीं सकती है, ये नियामत आज के दिन मुझसे छीनी गई, तो बहुत ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करिए इंशाल्लाह, ठीक है।
تو کیا پتہ چلا کہ اگر آپ توبہ استغفار کرتے رہیں گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب آپ کو سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس پر عمل کی توفیق مل جائے۔ تو کیا پتہ چلا کہ کچھ گناہ یا کچھ ایسے اعمال جو اللہ کی نظر میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتے، وہ ریزن بن جاتے، یا کہنا چاہیے وہ رکاوٹ بن جاتے ہمارے ایمان کے راستے میں، ہمارے نیکیوں کے راستے میں، ہماری ہدایت کے راستے میں۔ مجھے سمپل سی جو بات اس آیت سے سمجھ آ رہی ہے، تو کیا پتہ چلا، دیکھیے توبہ استغفار کو اپنی زندگی میں لازم کر لے، اٹھتے بیٹھتے بڑے شعور سے۔ اچھا دیکھیے آگے بھی جو آپ کام کر رہے ہیں نا، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا، اس میں بھی آسانیاں چاہتی ہیں، تو اس چیز کو لازم کر لے اپنے اوپر، اور بڑے دل سے، رسمی طور پہ نہیں، دانے مت سرکائیے صرف اوہو آج تو میں نے 1000 دفعہ استغفار پڑھ لیا، نہیں، دانے سرکانے والے عمل مت کریے، بلکہ شعور سے کہ اللہ، اور دعا بھی کیا کرو کہ اے اللہ جو بھی میرے گناہ ہے میری نیکیوں کی رکاوٹ نہ بنے، ٹھیک ہے، چاہے وہ میری نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مطلب اس کے بیچ میں رکاوٹ نہ بنے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ دیکھیے ہر بندے کو پتا ہوتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے نا، سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا گناہ کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ ہاں دیکھیے اللہ کا شکر ادا کرے کہ گناہ اگر ہم سے چھپے ہوئے ہیں تو اس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یا آپ جس کے ساتھ وہ گناہ کر رہی ہیں، یا گناہ آپ سے جو ہو رہا ہے، یا آپ جس کے ساتھ کر رہی ہیں اس کو پتا ہوتا ہے بہت حد تک نا، لیکن سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ گناہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ ڈال رہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نا۔ اللہ کا شکر ادا کرے اس پر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بولے کیا ہو گیا ان کو، انہیں چاہیے کہ یہ توبہ استغفار کر کے ہدایت کو قبول کر لیتے۔ اچھا یہ کیا چاہتے ہیں کہ پہلے کے جو لوگ ہیں، جو میں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، پہلے کی امت جو گزر گئی ہے، تو امت محمدیہ بھی یہی چاہتی ہے کیا کہ ان کے ساتھ میں یہ معاملہ کروں؟ اچھا یہ نہیں تو کیا یہ چاہتی ہے کہ ان کے سامنے عذاب آ جائے؟ دیکھیے ذرا، یعنی کہ بیک ٹو بیک جیسے پہلے کی قوموں کو میں نے ہلاک کیا ہے، تو یہ قوم بھی ہلاک ہونا چاہتی ہے کہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے اس انداز میں بول رہے ہیں۔ اور ایک بات کا اللہ تعالیٰ خلاصہ کر رہے ہیں کہ سن لو وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے رسالت دے کر رسولوں کو جو ہے نہیں بھیجا۔ اچھا نہیں بھیجا ان دا سینس اٹس اے نیگیٹو پوائنٹ، اچھا پازیٹیو اللہ سے، اللہ کے بعد جو بات آتی ہے وہ پازیٹیو میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے تم نے رسولوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج کی امت دیکھیے، امت محمدیہ رسول کی آمد کا سورس کیا سمجھتی ہے، یا رسول کی آمد کا مقصد کیا سمجھتی ہے؟ ان کی میلادیں منائے، جلوس نکالے، لنگر بانٹے، یہی انہوں نے مقصد بنا رکھا ہے نا۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء میں کمپلیٹلی اس بات کو کمپلیٹلی واضح کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ میں نے جو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے وہ اس لیے کہ لوگ ان کو فالو، یعنی کیا پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور لوگوں نے دیکھیے ان کی عمل کا کیا مقصد بنا لیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر بہت ہی زیادہ۔ ہاں لیکن مبشرین و منذرین، ہاں لیکن ہم نے جو ہے تمہیں 2 کام کے لیے بھیجا ہے، اینڈ واٹس اٹ 2 تھنگ، کہ تمہیں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جو بحث کرتے رہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے نہیں مانا۔ نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کوئی قرآن کی، نعوذ باللہ، نہیں ہمیں کوئی سنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہمارے باپ دادا کا بس کافی ہے ہمارے لیے، ایسا بولتے ہیں۔ یہ ایسے انکاری لوگ یہ بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں، اور کیا وجہ ہوتی ہے بحث کرنے کی؟ سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ اصل مقصد سے لوگوں کو ہٹانا۔ یہ ڈیفینیٹلی بحث و مباحثہ کر کے اصل جو مقصد ہوتا ہے اس وجہ سے لوگوں کو ہٹا دو، بس یہ سب سے بڑا وار ہوتا ہے جو لوگ بحث کرتے ہیں، لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹا دو اور انہیں جو ہے بھٹکا دو۔ یہ 2 بہت بڑے بڑے ریزن ہے پتہ ہے آپ کو، لوگوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹانا، ایک تو مقصد سے ہٹا دینا اور ان کو بھٹکا دینا۔ بس یہ چیز اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، بحث کے ذریعے یہ نافرمان لوگ ایسے کرتے ہیں، اور کس پر؟ باطل پر، باطل طریقے کے ذریعے۔ سوچئے ذرا بھائی تم حق کو ختم بھی کر رہے ہو یا حق کے بارے میں بحث بھی کر رہے ہو تو کس کے ذریعے سے؟ باطل طریقے سے، یعنی ناحق سے، جھوٹ سے، یعنی اچھا کیا ہے، یعنی کہ جیسے سمجھیے کہ کس طریقے سے باطل طریقے سے، مطلب جیسے کہ
क्या हो गया है? ये अल्लाह सुब्हान ताला को यही आदमी मिला था रसूल बनाने के लिए। अल्लाह को जब रसूल बनाना था तो फरिश्तों को बना देते ना। यानी इस तरीके से लोगों के दिल में डाउट पैदा करना। अल्लाह ने क्या क्या किसी मर्द को वही के लिए नहीं चुना, ऐसी ऐसी बातें करना, फिर दीन और दीनदारों का मजाक उड़ाना, हंसी करना, ये तमाम चीजें बातिल तरीके से जो है वो लोग हक के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाते हैं। ये अल्लाह समझा रहे हैं। चलिए ठीक है, मजीद अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि क्यों ऐसा जो है इन लोगों ने क्यों किया। ये इसलिए देखिए, बहुत अल्लाह सुब्हान तआला ने कहीं पर भी आधी अधूरी बात नहीं की है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये लोग बहस इसलिए करते हैं लियुदहिदू, ताकि वो क्या करे, फुसला दे, बहका दे, डगमगा दे हक के जरिए, हक यानी उसके जरिए हक को। बहस जब इंसान करता है ना, चीखता है, चिल्लाता है, तो क्या सोचता है मैं सच्चा हूं। और बेचारा जो हक पर इंसान होता है वो उसको एक तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कॉल के मुताबिक झगड़े में नहीं पड़ना है, उसको कुछ रफड़ा नहीं करना है, उसको बहस व मुबाहिसा नहीं करना है, दैट्स वाई वो खामोश रहता है। अब ये देखिए कि बातिल बात करने वाला, नाहक बात करने वाला चिल्ला रहा है, चीख रहा है, बहस व मुबाहिसा कर रहा है, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये इसलिए करते हैं ऐसा ताकि ये लोग जो है पीछे कर दे या फुसला दे या डगमगा दे, बहका दे इसके जरिए, इस बहस के जरिए किसको, हक को, हक बात को ये दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, और बनाते हैं वो मेरी आयतों को, और जिससे उनको जो है वो डराया गया है उसका क्या बनाते हैं, मजाक बनाते हैं। देखिए जरा, मजाक बनाते हैं। और जो आगे भेजा उसने अपने हाथों जो उसने आखिरत के लिए, कयामत के लिए जो कुछ भी भेजा है उसका मजाक उड़ाता है। और इसमें देखिए कि जहन्नम की बात है, क्योंकि ऐसे लोग अपने फ्यूचर के लिए भेज रहे हैं ना, उनको जहन्नम मिलने वाली है, तो वो जहन्नम का मजाक उड़ाता है, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाता है, और जिससे उसे खबरदार किया गया है, यानी ये आखिरत भी हो सकती है, अजाब भी हो सकता है, उसका भी मजाक उड़ाता है। ऐसा बोल रहे हैं कि देखो ये है इनकी जो है असल। और किस तरीके से, अरे क्या है कुरान में, क्या ऐसा पहले लोग की किस्से कहानियां हैं, ऐसे बोलते थे ना, ये जो पहले के लोग थे ऐसे ही बोलते थे। आज भी देखिए कुछ लोगों ने कुरान को किस्से कहानी का जरिया बना लिया, कुछ लोगों ने इसको वजीफे का जरिया बना लिया, कुछ लोगों ने सवाब का जरिया बना लिया, कुछ लोगों ने मुर्दे के सवाब का जरिया बना लिया। चलिए भाई, अल्लाह ताला वही बोल रहे हैं, मजाक बना दिया इन्होंने मेरे हक का, मेरी किताब का। और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं आयत नंबर 57 में, बताओ जरा कौन ज्यादा जालिम हो सकता है उस शख्स से जिसे नसीहत की जाए उसके रब की आयतों की, फिर उससे मुंह मोड़ ले, उसे मुंह फेर ले। सोचिए जरा, मुंह मोड़ लेता है, मुंह फेर लेता है। और देखिए कि किस तरीके से आरिद अनहा, और वो जो है वो भुला बैठता है। ठीक है, किसको भुला बैठता है, जो भी उसके हाथों ने आगे भेजा है, जो भी करतूते वो करता है उसको भुला बैठता है। देखिए जरा आयतों का रब्त देखिए क्या होता है। अल्लाह ने कहा ऐसा शख्स जो हक को जो है वो खत्म करने की कोशिश करता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, अल्लाह की आयतों की मजाक से। अल्लाह की आयतों की जो है वो मजाक बनाता है, उसको झुटलाता है। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं इसका ये अमल उसको जो है अल्लाह की आयतों की जो है यानी कि नसीहत जो की जाती है आयतों के जरिए उसको तक भुलाने तक पहुंच जाता है और उससे मुंह फेरने लगता है। मुंह फेरता है कैसे, किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी के सामने कोई आयत पेश करो, ठीक है, कोई आयत उसके सामने पेश करो और आपसे कहे कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई हदीस उसके सामने पेश करो, सुना है आपने कभी किसी के मुंह से ये जुमला, हाँ इट इज पॉसिबल, नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। कोई भी हदीस आप उसके सामने ले जाओ या अल्लाह की कोई आयत उसके सामने ले जाओ कि भाई देखो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानती इसको, ऐसा आगे बात समझे। तो ये जुमला असल में वो जबान से तो कह रहा है लेकिन कुरान के ताल्लुक से उसका क्या रवैया है वो जाहिर करता है कि वो उसको मानना नहीं चाहता है, उसको लेट गो करता है, उस पर अमल नहीं करना चाहता है। मिलते हैं आप लोग को ऐसे जो ऐसे ऐसे जुमले कहते हो? जी हमें तो बहुत मिलते हैं, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। और जब उनसे कहो भाई मैं थोड़ी बोल रही, आप जो भाई कि कोई इंसान कह रहा है आप ऐसा कह दे ऐसे कैसे हो सकते है, तो अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं यस ऐसा ही है। ऐसा बोल रहे हैं हाल इनका ऐसा है कि एक तो वो नसीहत को भूल जाते हैं, उसे मुंह मोड़ते हैं और
دوست کو بھی بھول جاتے ہیں جو ان کی کرتوتیں ہوتی ہیں جو یہ آگے بھیجتے ہیں. اچھا سب کرتے دھرتے اپنا خود ہے, ہاں لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں پتہ ہے تمہیں ان کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے کیونکہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ, بے شک ہم نے ڈال دیا ان کے دلوں پر پردہ. سوچے ذرا, اگر کسی انسان کو بہت ہی صاف جملوں میں آپ اللہ کی آیتوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں, اس کے باوجود آپ سے وہ یہ کہے کہ دیکھو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کیا بول رہے ہو تم, اور آپ کو بتائیں اگر یاد ہو آپ کو کہ سورہ بقرہ میں یہودیوں نے یہ بات کہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آیتیں پیش کی, قرآن پیش کیا, اور شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ اے شعیب کیا کہہ رہا ہے تو ہم کو نہیں سمجھ آ رہا ہے. جیسے میں آپ سے آپ کی زبان میں آپ سے بات کر رہی ہوں, بڑے آسان الفاظ سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں, اور آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ بھئی کیا کہہ رہی ہو, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, تو جان لو جو شخص اپنی زبان میں اللہ کے کلام کو نہ سمجھ سکے, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بولے ہم نے ان کے دل پر پردہ ڈال دیا. کیوں؟ ایفقہوہ, وہ اس لیے کہ نہ وہ سمجھ سکے اسے, اور ان کے کانوں میں بھاری پن ہے. اللہ اکبر. دعا کریے اللہ کبھی بھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو, تیری آیتیں جب بھی میرے سامنے آئے مجھے ماننے والا بنا, مجھے اس پر عمل کرنے والا بنا. دیکھیے جس دل پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے اس دل کا کیا حال ہوگا. بڑا بدبخت انسان ہوگا جو دنیا میں اللہ کے حق کو نہ پہچان سکے, اللہ کے کلام کو نہ پہچان سکے, اور اس پر عمل نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں پردے اس لیے ڈالتا ہوں کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے. بس سیدھی سی بات, بہت سیدھی سی بات. اگر آپ کی بہت کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکے تو بس آپ اس آیت کو یاد کر لے, بھئی اب میں کچھ نہیں کر سکتی, یہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے تمہارے دل پر پردہ ڈال دیا ہے کہ تم جو ہے اس بات کو سمجھ سکو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ہدایت سے خالی دل کبھی بھی اللہ کے کلام کو نہیں سمجھ سکتا ہے. جس دل نے پہلے سے ہی بہت سارے بزرگوں کی باتیں, ولیوں کی باتیں, اس بھائی اس کی بڑائی, پیر صاحب کی بڑائی کرتے کرتے تو بھائی میرے منہ نہیں تھکتے ہیں, ایسی باتیں آپ سنیں گے نا, ان کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہوتی ہے نہ رسول کی محبت ہوتی ہے. ان کے دل میں بس ایسی بیکار لوگوں کی محبت بھری ہوتی ہے, اور اتنے پردے پڑے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں پر کہ انہیں آپ اچھی اچھی باتیں بتائیں تو بھی وہ نہیں سمجھتے. دیکھیے آپ میں سے کتنے لوگ جب باتیں کرتے کیا کرے باجی, رشتے دار ہے اتنا سمجھانے کی کوشش کرتے وہ لوگ نہیں سمجھتے. جواب مل گیا آپ کو آج آپ کے سوال کا کہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں, تو اٹس اے ریزن. اوکے, آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ اس کا ریزن دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے کانوں پر ایک بھاری پن ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے بھاری پن کہ حق کی بات وہ سننا پسند نہیں کرتے. ہاں دیکھیے انشاءاللہ آگے جا کے ہمیں بھی پڑھیں گے اسی جگہ پر. آپ اگر ان کے بزرگوں کی, ان کے پیروں کی, ان کے شخصیتوں کی بات کریں تو بڑی خوشیاں مناتے ہیں لوگ, بڑے خوش ہو جاتے ہیں. جی ہاں یہی حال ہوتا ہے حق سے خالی دل کا, ہدایت سے خالی دل کا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف تو ہرگز نہیں وہ ہدایت کو قبول کریں گے, اذن ابدا, کبھی بھی اس ہدایت کو قبول نہیں کریں گے. بتائیے ذرا انجام کیا ہوا, یعنی انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تو اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے دل پر مہر لگا دی, اور اسی کو ختم اللہ علی قلوبہم سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اللہ اکبر. دعا کریے اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. کبھی بھی اللہ تو ہمارے دلوں پر مہر نہ لگانا, کیونکہ جس انسان کے دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے بہت ہی بدبخت شخص ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. اور دیکھیے یہ بھی سوال کا جواب آپ کو مل رہا ہے نا. آپ کتنے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو اور دیکھو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. کتنے سارے ایسے میسیجز آپ پہنچاتی ہوں گی, مجھے امید ہے کہ آپ پہنچاتی ہوں گی, کیونکہ آپ جب اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں آپ کے ایمان کا لیول بڑھ رہا ہے الحمدللہ. اور اٹس امپاسبل کہ ایک ایمان والے کا ایمان بڑھے اور وہ دوسروں تک بلاغ کا کام نہ کرے, امپاسبل. تو آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں تم ایسے لوگوں کو جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے, جن کے کانوں میں بوجھ ہے حق بات نہ سننے کا, تو ایسے لوگوں کو تم کتنی بھی ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو وہ نہیں آئیں گے کبھی بھی. دیکھیں اذن ابدا, ہرگز کبھی بھی نہیں آئیں گے وہ ہدایت کی طرف. تو کیا کرے انسان. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, اور تیرا رب مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ کیوں یہاں پہ آ گیا؟
हो सकता है भाई देखिए कि अभी इस आयत को सुनने के बाद किसी का दिल खुल जाए, दीन इस्लाम के लिए किसी का सीना खुल जाए, किसी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, वो डर जाए अल्लाह की अजमत से, उसके दिल में खशियत आ जाए, तरह तरह बोले मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, तुम्हारा रब बहुत मगफिरत वाला और रहम करने वाला है। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह ने अरेंज किया है आयतों को। यानी कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने कह तो दिया ये हिदायत की तरफ कभी नहीं आएंगे, लेकिन मैं और आप किसी को ये रिजल्ट, ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते भाई अब तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू तो जहन्नमी है, तू तो हिदायत पर नहीं आएगी। नहीं नहीं, ये मुझे और आपको अथॉरिटी नहीं देने को कहा गया है, बल्कि अल्लाह ने रास्ता रखा है, आजा बंदा आजा, पलट के आजा, तौबा इस्तगफार करके आजा, मैं हूं ना तुझे मगफिरत देने वाला और मैं बहुत रहम करता हूँ। लेकिन क्या है जरूरत? पलटने की। तू पलट के आ तो पहले मेरी तरफ। अल्लाह ताला बोलते हैं और वो पकड़ने लगे अगर इंसानों को फौरन फौरन उनकी हरकतों पर, बीमा का सबू उनकी हरकतों पर, तो यस डेफिनेटली लाअज्जल लहुम अज़ाब, तो बहुत जल्द भेज देगा उन पर अज़ाब। इस आयत पर तो मैं समझती हूँ जितना ज्यादा हम शुक्र अदा करें बहुत कम है कि अल्लाह दिन रात हमसे खताएं, गलतियां, गुनाह होते रहते हैं, छोटे भी बड़े भी सब, लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है कि इतनी नाफरमानियों के बाद भी देखिए हम रात में जब बिस्तर पर सोते हैं, दिन सुबह उठते हैं, तो ऐसा नहीं है कि रात मैंने कोई नाफरमानी का काम किया और एक दिन देखो तो मेरा एक पैर गायब, दूसरे दिन मैंने कोई नाफरमानी की, दिन में सुबह उठती तो दूसरी आंख गायब हो जाती है मेरी, यानी एक हाथ गायब हो गया, किसी दिन एक कान गायब हो गया, होता है ऐसा मामला, शुक्र निकलता है। इसीलिए देखिए कि जब उठते हैं ना, इसीलिए हम सोकर उठते हैं तो दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर। तो सोचिए आप क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है रात मैंने इतनी नाफरमानी के काम किए, कभी कभी तो नमाजें गायब कर दी, कभी न जाने फोन पर इतने किसकी गीबत करके मैं सो रही हूँ, न तेरा जिक्र किया न अस्कार किया, उसके बावजूद तूने बिल्कुल सही सालिम मुझे सोकर उठाया है, मेरा सारा हाथ पैर साबित है, मेरा यानी कि सलामत है, मेरी आंखें सलामत है, मेरे सर सलामत है, मेरे सोचने समझने की सलाहियत सलामत है, मेरी पार्ट्स ऑफ बॉडी की एक एक चीज सलामत है। उस सोच के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी करतूतों पर करने लगूं जल्द अज़ाब भेज दूंगा। हाँ बल्लहु मौइदुन, फिर क्यों नहीं भेजता अल्लाह ताला? पूछ सकता है ना कोई भी। चलिए भाई इसी आयत पर कोई आपसे बहस कर ले, अच्छा बड़ी आई बताने वाली अल्लाह अज़ाब देगा, चल मैं तो कुछ भी नमाज नहीं पढ़ती, मैं तो ये नहीं करती, मैं तो वो भी नहीं करती, मैं तो दीन से हट के पूरे दूसरे ही काम करती, हाँ मैं उसमें ही बड़ी खुश हूँ, मैं तो ये भी दिन मनाती वो भी दिन मनाती सब। अब बता कल को मेरे ऊपर अज़ाब नहीं आता है कि अल्लाह मेरी पकड़ नहीं करता है? पूछ सकता है ना कोई भी। चलिए आप कुछ मत बोलिए, बिल्कुल अल्लाह ने आयतों में जो जवाब दे दिया वही दे दिए, बल्कि उनके लिए एक वादे का दिन है। आगे बात समझिए, आप भी यही जवाब दे, कोई बात नहीं, देखो वो काम अल्लाह का है, अल्लाह सुब्हान तआला अपने वक्त पे करेगा, मेरा काम थोड़ी भाई मैं तुम्हें अजाब दूं या मैं तुम्हें कोई सजा दूं, तुम्हारा मामला अल्लाह की तरफ है। अल्लाह सुब्हान तआला तो खुद जो है वो सूरह कहफ की आयत नंबर 58 में फरमा रहे हैं कि हर एक का एक वादे का दिन है, एक फिक्स टाइम है, नहीं यजीदु मिन दूनिही मौइला, और हरगिज नहीं वो पाएंगे उसके सिवा से कोई पनाह की जगह। अल्लाह अकबर। फिर पलटने की दावत दी जा रही है कि अभी भी वक्त है, पलट जाओ मेरी तरफ। क्यों? क्योंकि देखो अभी पलटोगे तो बेस्ट होगा, पलट जाओ इससे पहले कि तुम्हें पलटाया जाए। एट लास्ट कयामत के दिन तो लामुहाला नहीं चाह कर भी तुम्हें अल्लाह की तरफ पलटना पड़ेगा। कहते हैं ना, निकलो इससे पहले कि तुम दुनिया में निकल जाओ। आज मौका है, आज इंसान जिंदा है, आज अल्लाह के रास्ते में निकल जाए, आज कुछ तो अपनी एज का, अपनी जवानी का, अपने माल का और अपने इल्म का सही इस्तेमाल कर ले, अपने टैलेंट का, अपने एफर्ट्स का, अपनी सेहत का कुछ तो सही इस्तेमाल कर ले। आज मौका है, अतः वो निकलो इससे पहले कि तुम्हें खुद जो है चार लोग जो है इस दुनिया से जब तुम जाओगे तो ऐसा ना हो कि चार लोगों के कांधे पे तुम्हें निकाला जाए, इस दुनिया से निकल के तुम जो है कब्र में चले जाओ। मजीद अल्लाह ताला बताते हैं और एक बात और सुन लो, वो तिलकल कुरा अहलकनाहुम, और ये हैं वो आबादियां, वो बस्तियां जिन्हें हमने हलाक किया। अच्छा कब? जब वो गुनहगार साबित हुए। क्या पता चला? अल्लाह सुब्हान ताला यूं ही बेकार में किसी की पकड़ नहीं करते रहते, बल्कि जब पूरी जुर्म साबित हो जाता है, दुनिया का भी यही कानून है ना, कब तक मुजरिम को सजा नहीं मिलती है? जब तक पूरा केस उसके ऊपर जो है वो उसके अगेंस्ट में ना हो जाए, यू नो, यानी कि जब उसके अगेंस्ट में पूरा केस रहता है या फिर उसके बचने की कोई सूरत नहीं होती है, सारे जो है सबूत उसके खिलाफ है, तो
تو اس کو سزا ملتی ہے نا. بس وہی حال وہی سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی آبادیاں جو ہے ہلاک کی ہیں, کب ہلاک کی؟ جب ان کے اوپر گناہ ثابت ہو گیا, یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے ظلم کیا ہے, اور بنایا ہم نے ان کے لیے ہلاکت کا ایک طے شدہ ایک وقت مقرر. آگے بات سمجھے. یہ آپ سے کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے نا, اچھا چلو بھائی ان کو اتنی جلدی کیوں مار دیا, اس کو اتنی جلدی عذاب کیوں دے دیا, ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا, تو آپ بول سکتے ہیں اس آیت کے ریفرنس میں. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری باتیں ساری حجت تمام کی, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور اس کے بعد ان کو ہلاک کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا وقت آ گیا تھا. بس سمپل سی بات, ان کا وقت آ گیا تھا. دیٹس وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. دیکھیے کتنی کھلی بات. انداز آپ کو لگ رہا ہے. پہلے تھوڑی سی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باتیں بتائی, دین اس کے بعد اصحاب کہف کا جو ہے اسٹوری ہوئی, دین اس کے پیچھے تھوڑی سی باتیں آئیں, پھر اس کے بعد دیکھیے کہ باغ والوں کا قصہ آیا, پھر تھوڑی سی باتیں آئی, اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک قصہ آئے گا. یہ انداز ہوتا ہے اصل میں, یہ ایک قصہ بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے. اور بالکل اسٹوری نہیں چلنا چاہیے. تھوڑا سا کچھ ہو, پھر تھوڑا سا دھیان ہٹے, پھر تھوڑی عمل کی باتیں لیں. یہ انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا ہے. کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کر دی ہے کہ میرے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے, مجھے بناؤ گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں تمہیں کامیابی ملے گی, ادروائز تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. الحمدللہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ جس میں علم کا فتنہ تھا, وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیکشن میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اوکے, جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانی الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاکم اللہ خیر. والسلام